दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, झारखंड के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 26 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2020-22 के सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होगी। छात्र छात्राओं के स्नातक के अंक के आधार पर और ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन और सीटों का आवंटन किया जाएगा। खबर है, चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की कम नहीं हो रही मुश्किलें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चर्चित चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जेल से कथित तौर पर एक विधायक को फोन करने के मामले में बढ़ गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को गुरुवार को रिम्स के निदेशक बंगला से हटाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रिम्स प्रशासन ने बुधवार शाम जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द लालू प्रसाद को निदेशक बंगला से पेइंग वार्ड की कमरा संख्या 11 में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसी कमरे में लालू प्रसाद का इलाज पहले भी चल रहा था। खबर है, बंगाल, झारखंड व बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 दिसंबर से चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, बंगाल, झारखंड और बिहार के लिए पूर्व रेलवे 1 दिसंबर से 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है। 2 ट्रेनें सियालदह एवं हावड़ा से खुलेंगी, जबकि 1 ट्रेन मालदा तथा 1 ट्रेन भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी ट्रेनों में किराया के साथ स्पेशल चार्ज यात्रियों से लिया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का परिचालन लॉकडाउन के बाद से बंद था। यात्रियों की मांग को देखते हुए 6 ट्रेनों की शुरुआत फिर से की जा रही है। इन ट्रेनों की बुकिंग 26 नवंबर से शुरू होगी। खबर है, रेलवे ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा। पीएफ संबंधी मामलों में मिलेगी यह नई सुविधा। दोस्तों, इंडियन रेलवे अपने यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई प्रयास करती रहती हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रेलवे ने अपने मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रणाली HRMS के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। HRMS के तहत कर्मचारी व पेंशन धारक अपने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक करने और PF एडवांस के लिए आवेदन करने समेत कई काम ऑनलाइन ही पूरा कर सकेंगे। HRMS के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स हैं। कर्मचारी समाज सेवा, प्रोविडेंट फंड एडवांस और सेटलमेंट मॉड्यूल है। इस संदर्भ में रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रोजेक्ट के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही कर्मचारियों की संतुष्टि भी होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए HRMS के मॉड्यूल और यूजर डिपो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया है। खबर है, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 28 फरवरी 2021 तक बढ़ी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की वजह से फैले कोविड-19 के कारण सरकार ने पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन में राहत दी है। अब पेंशन भोगी अपनी लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगियों को अपने जीवित रहने के प्रमाण पत्र के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 कर दी थी। अब तक एक बार फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है। इसके तहत पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्स की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, अगले शैक्षणिक सत्र से इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके लिए मंत्रालय ने कुछ IIT और NIT को सूचीबद्ध भी किया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA जो JEE और NEET आयोजित कराती हैं, वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेबस भी तैयार करेंगी। साथ ही UGC को भी निर्देशित किया गया है कि समय पर छात्रवृत्ति का वितरण हो और उसके लिए एक हेल्पलाइन
भी जल्द शुरू किए जाए और छात्रों की सभी शिकायतों को तुरंत हल किया जाए। एनटीए ने पिछले महीने 2021 से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में जेईई आयोजित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को पीएम मोदी ने बताया वक्त की ज़रूरत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन को भारत के लिए वक्त की ज़रूरत बताते हुए कहा कि यहाँ पर कुछ ही महीनों में चुनाव आ जाने से देश के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। संविधान दिवस पर 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई हमले में मारे गए पीड़ितों की भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन नई नीति और नई तरीकों से। पीएम मोदी ने कहा कुछ महीनों के दौरान ही चुनाव हो जाते हैं और इसका विकास कार्यों पर असर पड़ता है, जिसे हम सब जानते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर गंभीर अध्ययन और चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा, विधानसभा और चुनाव और पंचायत चुनावों के लिए सिंगल वोटर्स लिस्ट का सुझाव देते हुए कहा कि अलग अलग लिस्ट से संसाधनों की बर्बादी होती है। उन्होंने आगे कहा, हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि जब लोगों और नेशन फर्स्ट की नीतियों पर राजनीति हावी हो जाती है तो इस विपरीत स्थिति में राष्ट्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर सरकार के फोकस के बारे में लोगों को बताया था। खबर है नए साल में मोबाइल कॉलिंग को लेकर बदलने वाले हैं ये नियम। दोस्तों, यदि आप 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन करना चाहते हैं तो ग्राहकों को जनवरी के मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना पड़ेगा। मंत्रालय ने यह घोषणा कर दी है कि नई व्यवस्था 1 जनवरी से शुरू की जाएगी। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने बताया कि यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर की कॉल करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद से आपको अपने पड़ोस में लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, मोबाइल पर फ़ोन के लिए नंबर डायल करने से पहले 0 लगाना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का मोबाइल नंबर 1234567890 है और 1 जनवरी से अगर लैंडलाइन फ़ोन से इस नंबर पर कॉल करेंगे तो सबसे पहले 0 लगाएंगे। खबर है बदलेंगे गैस सिलेंडर, रेलवे इंश्योरेंस व पैसों के लेन देन से जुड़े नियम। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर से 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी में सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ शर्तों का, जी हाँ, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेलवे और पैसों से लेन देन से जुड़े नियम शामिल हैं। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। मालूम कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होगा। खबर है आम आदमी की होगी बल्ले बल्ले, अब नहीं होगी दिक्कत, सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में दाल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर किया है। वैसे ही लोगों की रोजी रोटी के लिए कड़ी मुश्किलों का जी हाँ, सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ी कीमतों ने रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। इसके साथ ही सब्जियां, दालें, खाद्य तेल के साथ ही जरूरी सामानों के दामों में भी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। बीते महीने अनलॉक 5 लागू होने के बाद एकदम से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर आना है। ऐसे में अब दालों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बेची जाने वाली दालों पर डिस्काउंट दे सकती है। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रति किलो 10 से 15 रुपये की छूट देने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि नेफेड ओपन मार्केट स्कीम सेल के जरिए दालों की नीलामी करता है। इसी योजना के तहत बेचे जाने वाली दाल पर छूट मिल सकती है। अभी सरकार राज्यों, पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं आंगनबाड़ी जैसी जगहों पर भेजी जाने वाली दाल पर छूट देती है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी इजाज़त दें, नमस्कार।